यह मैं तब था जब मैं 18 साल का था और यह मैं अब हूँ। मेरे पास किसी ग्रीक गॉड जैसा बॉडी नहीं है और न ही मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। मैं बस एक आम आदमी हूँ जिसने पिछले 2 साल की ट्रेनिंग में अच्छी प्रोग्रेस की है और आज मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह उन फर्जी वीडियो की तरह नहीं है जो आपने पहले देखी होंगी, जो सीधे ChatGPT स्क्रिप्ट से निकली लगती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पर पूरा ध्यान देंगे तो 2025 के लास्ट तक आप पहचान में नहीं आएंगे और इनविजिबल फील करेंगे। इसीलिए इसे वीडियो को लास्ट तक देखें और आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। यह है बिना किसी झंझट के गाइड कि कैसे जल्द से जल्द एक अट्रैक्टिव एस्थेटिक बॉडी बनाया जाए। हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी, SAP स्टेप 0। अपने अगेंस्ट सेल्फी इमेज वाले पर्सन की कमेंट मेरे आखिरी वीडियो पर थी, जिसमें उसने कहा, मैं 14 साल का हूँ, मैं बदसूरत, छोटा और कमज़ोर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मेरा फैमिली भी नहीं। मैं इसे कैसे ठीक करूँ? मैंने उसकी कमेंट पढ़ी और सोचा, हाँ, वह 100% सही है। मैंने जवाब दिया, हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम बदसूरत, छोटे और कमज़ोर हो और कोई तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं उस पर इतना रूथलेस क्यों हूँ? फिर मुझे एहसास हुआ कि वह पर्सन असल में किसी ऐसे पर्सन की सेल्फी इमेज है जो खुद को इस तरह देखता है। मैंने उसे बताया, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम खुद को कमज़ोर और नापसंद करने काबिल मानते हो तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रास्ते ढूंढेगा जिससे तुम वैसे ही बन जाओ। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और ताकतवर मानोगे तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही बिहेव करने लगेगा। यही पर्सन तुम्हारा फ्यूचर का रूप है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी माँ तुम्हें 10 ग्राम शुगर वाली कुकी ऑफर करती है। तुम्हारे पास 3 तरह के जवाब हो सकते हैं। 1, पहला जवाब, आसान तरीका, अरे सिर्फ एक टुकड़ा है, इससे कुछ नहीं होगा। फिर तुम पूरी पैक खत्म कर देते हो और खुद को यह कहकर दिलासा देते हो, मैं बल्किंग कर रहा हूं भाई। दूसरा जवाब, समझौता करने वाला तरीका, नहीं, मैं पहले शुगर खाता था लेकिन अब नहीं, लेकिन सिर्फ एक टुकड़ा लेने से क्या फर्क पड़ेगा। और तुम एक खा लेते हो जिससे तुम्हारा फ्यूचर का एक्सेस बॉडी फैट वाला और बदसूरत बन जाता है। 3, तीसरा जवाब, आइडियल तरीका, सिर्फ 4 वर्ड, मैं शुगर नहीं खाता। क्या तुमने इस फर्क को समझा? मैं पहले शुगर खाता था और मैं शुगर नहीं खाता, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तुम्हें अपने आप को उसी पर्सन की तरह लेबल करना चाहिए जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम एक शानदार बॉडी बनाना चाहते हो तो अभी से खुद को एस्थेटिकल मानो। अब तुम कह सकते हो, भाई यह वीडियो तो एस्थेटिक बॉडी बनाने के बारे में है और तुम यहाँ सेल्फ इमेज की बात कर रहे हो। लेकिन सच मानो, अगर तुम अपनी सेल्फ इमेज नहीं बदलते तो तुम सिर्फ गोल गोल घूमते रहोगे। मैं तुम्हें कोई ऑनलाइन वर्कआउट प्रोग्राम दे सकता हूँ, लेकिन यह तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। बस मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब जिस चीज़ का तुम इंतज़ार कर रहे थे उस पर आते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड, हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी। पहला कदम, एशियाटिक मसल पर केंद्रित करना है। एक एस्थेटिक बॉडी जनरल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उन मसल ग्रुप्स पर ध्यान देना है जो आपको अच्छा दिखाएंगे और आपको वी शेप लुक देंगे। इसके लिए आपको अपनी बैक, अपर चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप, एब्स और नेक पर फोकस करना होगा। इसीलिए मैंने इसमें होम वर्कआउट भी शामिल किया है, ताकि आपके पास कोई बहाना ना हो। भाई, आप खुद से सही एक्सरसाइज सर्च कर सकते हैं और गुड टेक्निक और प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ध्यान दें। मतलब हर हफ्ते अपने वजन बढ़ाने या पहले से ज़्यादा रेप्स करने की कोशिश करें। और प्लीज़ ईगो लिफ्टिंग मत करो सिर्फ उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। वो तुम्हें नहीं देख रही, लेकिन जब तुम सही तरीके से ट्रेन करोगे और ग्रीक गॉड फिजिक अचीव करोगे तब वो ज़रूर देखेगी। स्टेप 2, एस्थेटिक बॉडी के लिए 80% डाइट और 20% जिम। यही रीज़न है कि मैं इसे आपके लिए आसान बनाऊंगा। बर्न फैट एंड मसल को बनाए रखने के लिए आपको लंबे टाइम तक लगातार खाना खाना होगा, लेकिन अगर आप मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अधिक खाना होगा
और लंबे टाइम तक लगातार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी होगी। यदि आप एक शुरुआत कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। अब जो लोग इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन डाइट पाने का स्टेप बाय स्टेप गाइड। इसके बाद आप अपने स्टेप बाय स्टेप गाइड के पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले वज़न तोलें और देखें कि आप कितने किलो के हैं। स्टेप 2, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फैट और मसल्स हैं, कटिंग करें। अगर आपके पास ज़्यादा फैट और कम मसल्स हैं, स्किनी फैट, बल्किंग करें। अगर आपका शरीर मोटा है लेकिन अंदर से पतला लगता है, बल्किंग करें। स्टेप, अब यह तय करने के बाद आपको अपने बॉडी वेट को एक सर्टेन नंबर से गुणा करना होगा। बल्किंग के लिए बॉडी वेट x ऐड ऑन। एग्जाम्पल, अगर आपका वजन 160 पाउंड 62 किलो है तो 160 गुणा 18 बराबर 2900 कैलोरी। यह वह कैलोरी मात्रा है जो आपको बल्क करने के लिए प्रतिदिन चाहिए। स्टेप 4, अब प्रोटीन कैलकुलेट करें। बॉडी वेट x 1 ग्राम प्रोटीन। एग्जाम्पल, 160 पाउंड x 1 बराबर 100 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन। लाइफ हैक, 100 ग्राम प्रोटीन बराबर 1 पाउंड, लगभग 450 ग्राम। लीन मीट, अगर आपको 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 1.6 पाउंड, लगभग 720 ग्राम लीन मीट खानी होगी। स्टेप 5, अब प्रोटीन से मिलने वाली कैलोरी निकालें। प्रोटीन ग्राम x5। एग्जाम्पल, 160 ग्राम प्रोटीन गुणा 5 बराबर 800 कैलोरी। स्टेप 6, अब आपकी कुल कैलोरी ज़रूरत से प्रोटीन की कैलोरी घटाएं। एग्जाम्पल, 2900 800 बराबर 2100 कैलोरी। अब 2100 कैलोरी आप किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, हेल्दी या अनहेल्दी। सच्चाई, हेल्दी बल्किंग महंगी हो सकती है। अगर आपके पास बजट है तो हेल्दी खाएं। अगर बजट कम है तो हेल्दी और अनहेल्दी का बैलेंस बनाएं। अगर आप घर का बना खाना खाते हैं तो शुक्रगुजार रहें। एक्स्ट्रा में आलू और चिकन ब्रेस्ट खाने की कोशिश करें। कैलोरी और प्रोटीन का ट्रैक रखने के लिए MyFitnessPal ऐप का यूज़ करें। डाइट लाइफ टाइम के लिए चुनें, न कि सिर्फ 8 हफ्तों के लिए। हमेशा शेप में रहने का गोल्स रखें। ज़रूरी सप्लीमेंट्स: 1 विटामिन ड, 2 प्रोटीन पाउडर, 3 क्रिएटिन, 4 जिंक, 5 अश्वगंधा। यह आपकी स्किन भी ग्लो करवाएगा। यह आपकी फिटनेस जर्नी को तेज कर देगा। एंड लास्ट स्टेप, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर तुम इस पॉइंट तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम खास हो। ज़्यादातर लोग अब तक क्लिक करके बाहर निकल चुके होंगे, लेकिन तुम यहाँ हो। मुझे तुम पर प्राउड है भाई। अगर तुम हर दिन लगातार 6 महीने तक नहीं आए तो तुम्हें प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। तुम्हें जिम तब भी जाना पड़ेगा जब तुम्हारा मन ना हो। असली तरक्की उन्हीं दिनों में होती है जब तुम जाने का मन नहीं कर रहे होते। कोई भी जिम नहीं जाना चाहता जब बाहर बारिश हो रही हो, इक्विपमेंट ठंडे हों और वो थर्सडे की शाम 6 बजे हो, जब अंधेरा छाया हो और तुम्हें घर लौटकर अपनी कैलोरी मापनी हो और जल्दी सोना हो। कोई भी ये नहीं चाहता। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जब मैं घर लौटा तो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, क्योंकि मैं फिर भी गया। यही सोच चाहिए। तुम्हें अपने कंफर्टेबल सोफे से उठना होगा, एक ठोस गोल्स बनाना होगा और लंबे टाइम तक उस पर टिके रहना होगा। बस यही करना है सक्सेस के लिए भाई। अगले साल का इंतज़ार मत करो अपनी लाइफ बदलने के लिए। तुम्हें अभी जिम जाना शुरू करना है। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों जैसे बनो जो साल के पहले महीने में जिम ज्वाइन करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। ये सफ़र डिफ़िकल्ट होने वाला है, लेकिन अगर ये आसान होता तो हर कोई कर रहा होता। चलो अब शुरुआत करो।